हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंक। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और इस वीडियो की जानकारी भी आप लोगों को नए नए तरीक़े से मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपने क्वेश्चन और आंसर को। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 28 जनवरी। जी हाँ, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती मनाई गई है। लाजपत राय की जयंती जो है हर वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है और दोस्तों, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है यूके। जी हाँ, हाल ही में 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ जिसमें यूके यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र को चुना गया था और इसका वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। और इस महोत्सव में पंजाबी भाषा को फोकस किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है टाटा प्ले। जी हाँ, टाटा स्काई ने अनाउंसमेंट किया कि वह अपने 15 साल बाद अपना नाम टाटा प्ले रख रहा है क्योंकि अब यह डायरेक्ट टू होम यानी DTH की सर्विस के बजाय फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड एंड बिंज सर्विस भी शामिल किया है। तो इसलिए इसने अपना नाम टाटा स्काई से बदलकर टाटा प्ले रख दिया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अनिल अवचट का निधन हुआ। तो अनिल अवचट क्या थे? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेखक। जी हाँ, प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का निधन हो गया है। अवचट 1986 में पुणे के मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक भी थे और वह अपनी कई मराठी पुस्तकों जैसे मानस, स्वतः, विषयी गर्द, कार्यरत के लिए जाने जाते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। इसका सही उत्तर है मिजोरम। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग ODF समझ लें कि ODF क्या होता है। तो दोस्तों, ODF प्लस यानी एक ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी होती है और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय होता है। तो ऐसा जो है दक्षिण मोबुआंग जो है एक मिजोरम का पहला ODF गांव बना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने राज्य के लिए या किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दी है? बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने गरीब और कमज़ोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। और बोल सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में यह बोला गया है कि यह बहुत सारी सुविधाओं के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। दोस्तों, और भी सुविधाएं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, रायगंज WLS, महानंदा WLS, सजना खली WLS, ये भी एक योजना पे पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट और इसी योजना को भी मेंटेन कर रही है। इसके अलावा करमई धर्मा योजना,
कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये भी जो है वेस्ट बंगाल की एक योजना है। अगले योजना है माँ योजना, जिसमें 5 रुपये में भर पेट गरीब लोगों को खाना खाने के लिए मिल रहा है। उसके अगला योजना है स्नेहर पेरोस योजना, प्रोचेष्टा योजना। और फिर अगली योजना है आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर आ गया और बिहार जो है अंतिम में है। और 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया। इसके अलावा माँ योजना शुरू की गई, जिसमें गरीब लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भोजन मिलेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल अपनी योजनाएं बनाया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन। जी हाँ, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच चीन के शिनजियांग प्रांत में हांगजो समेत 5 शहरों में होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम चीन के और भी कुछ बारे में जान लेते हैं कि जी हाँ, चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही एक कृत्रिम चंद्रमा बना लिया है। जी हाँ, उसके आगे अगर हम देखें तो 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। अगर हम देखें तो चीन साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है। अगला है कि मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा। उसके आगे ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया है चीन। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बेल्डाओ नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बोंग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है चीन ने। दोस्तों चीन की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा 14 देशों से होकर लगती है और चीन की महिला सायरा गुल साटवे को नूरमबर्ग प्राइज मिला है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चीन ने 2021 में बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट की है और बहुत सब विकास किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 46%। जी हाँ, भारत में एक आंकड़ा आया है जिसमें कि 46% महिलाएं जो हैं पूरे भारत में एनीमिया रोग से पीड़ित हैं। एनीमिया रोग में खून की कमी होती है। दोस्तों संभावित बहुवर्षीय वाणिज्यिक समझौतों के लिए $300 मिलियन तक का निवेश शामिल है। इस तरीके से गूगल ने $1 अरब निवेश किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 115 पदक। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 189 में से 115 वीरता पदक जीते हैं और जो कि CRPF से या CAPF से ज़्यादा है, क्योंकि इस बार CPF कम पाया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। जी हाँ,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का वर्चुअल रूप से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पेरू। जी हाँ, पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। इस तेल रिसाव की घटना के दौरान समुद्र में 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु ने TX2 पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि यह 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद इसको यह पुरस्कार दिया गया है। वैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का भी आयोजन किया गया। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। ऊटी झील, बेरिजाम झील, कोडाईकनाल झील और चेवरमक्कम झील इसी तमिलनाडु में ही स्थित है। और अभी तमिलनाडु मछली उत्पादन में सबसे ऊपर हो गया है, जो कि गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन सेफ्टी बिल 23 जनवरी 2022 से लागू हो गया। यह अधिनियम जुलाई 2021 में पारित किया गया था। यह अधिनियम वयस्कों को ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन बुलिंग, धमकाने के मामलों में रिपोर्ट ई सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैट ग्रांट को करने की अनुमति देता है। दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा भी इसे देश ने किया है। और अगला है कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद बने हैं। और उसके अगला ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जज के लिए चुना गया है। दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।